धनबाद नगर निगम विकास कार्य के लिए टेंडर डालने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 13 करोड़ के टेंडर को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। नोकझोंक बढ़ता देख पुलिस ने दोनों गुटों पर लाठीचार्ज कर बाहर खदेड़ा। बताया जा रहा है कि एक गुट टेंडर डालने पहुंचा तो दूसरा गुट टेंडर का विरोध करने पहुंचा। इसे लेकर दोनों गुटों के बीच जमकर हंगामा शुरू हो गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विकास टेंडर डालने को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं। देखिए प्रिया, मामला जो है नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जिसमें 56 विकास कार्यों को लेकर के लगभग 13 करोड़ रुपए का ये टेंडर डालना जाना था आज, और जिसको लेकर के जो संवेदक हैं उनकी यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई थी। लेकिन रघुकुल के जो समर्थक हैं, जो संवेदक हैं, उसका यहाँ पर खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। यानी कि दूसरे गुट के लोग अगर यहाँ पर आकर के टेंडर डाल रहे हैं तो उसको वो रोका जा रहा है, उनको वो रोक रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ उसको धमका भी रहे हैं। अगर वो टेंडर किसी तरह से डाल करके अपने जीवन को मतलब कह सकते कि दाव पे रख करके जब वो टेंडर डाल करके जब वापस जा रहे हैं तो उनको वो धमका रहे हैं। और ये सिलसिला जो है, आपको बता दें कि 11 बजे से टेंडर डालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, और हर 10 मिनट के बाद ये इस तरह का जो तस्वीरें है वो देखने को यहाँ मिल रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि रघुकुल का पूरा यहाँ पे दबदबा है। इन लोगों के काफी सिंडिकेट है और ये लोग तय कर लिए हैं कि अगर आपको टेंडर डालना है तो पहले हमसे बात करना होगा, आप हमसे मिलिए। और बाकायदा एक समूह बना करके इन लोगों ने रखा है कि अगर आपको टेंडर डालना है और अगर काम करना है उस क्षेत्र में तो नगर निगम का टेंडर पे, तो आपको हमसे हाथ मिलाना होगा, तब जाकर के आप टेंडर डालेंगे, वरना आपको टेंडर डालने नहीं दिया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो प्रिया कि धनबाद नगर निगम कार्यालय में रघुकुल की दबंगई साफ तौर से देखा जा रही है। जी विकास, अगर हम धनबाद की बात करें तो ये तस्वीर बिल्कुल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं नजर आता है। अक्सर ही ऐसी घटनाएं हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन धनबाद की जो तस्वीर है वो हमें साफ ऐसे ही दिखाई पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अपराधी जो है किस तरह से बुलंद है। यहाँ दबदबा भी साफ तौर पर देखने मिल रहा है और पुलिस के सामने ही ये मारपीट की तस्वीर भी सामने आई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिल्मों में अक्सर लोग देखते हैं कि जिस तरीके से वहाँ टेंडर की प्रक्रिया होती है, किस तरह से लोगों को धमकाया जाता है, धमकाने के बाद जबरन उस टेंडर को अपने हित में ले लेते हैं ताकि उसमें जो खासा जो भी कमाई हो, उसकी कमीशन की जो गाढ़ी कमाई हो वो आपस में हम लोगों के बीच में ही रह जाए, दूसरा कोई नहीं ले। और इसी तरह से यहाँ भी खास धनबाद नगर निगम में भी देखने को मिल रहा है। अभी अधिकारी कुछ देर पहले आए हैं, ये भी समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी के साथ भी ये लोग जो है मुंह लगा दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे कि किसी तरह से कोई तरह की हताहत नहीं हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर टेंडर डाले। लेकिन किसी की सुरक्षा व्यवस्था जो है, किसी की मतलब कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कुल मिला के कहा जाए तो धनबाद नगर निगम में फिलहाल जो है आज टेंडर प्रक्रिया के दौरान कह सकते हैं कि रघुकुल का जो समर्थक है उनका यहाँ पे दबंगई देखने को मिल रहा है। अब जो लोग अब देखने वाली ऐसे में बात होगी प्रिया कि जिस तरह से इन लोगों का दबंगई हावी है, लोगों को ये रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे में अब 3 बजे तक के टेंडर डाला जाएगा और लगभग 1 से ज्यादा बज चुका है। और ऐसे में अब देखने वाला बात होगी कि क्या और जो लोग संवेदक हैं और जो गुट के संवेदक है वो यहाँ पर आकर के टेंडर डालते हैं या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। जी प्रिया। विकास, टेंडर को लेकर ये मारपीट तो आम बात हो गई है, क्योंकि अपराधी जो है इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि टेंडर भले ही किसी को मिल जाए, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों का खास्ता हाल है, नाली की साफ सफाई नहीं होती है, ये भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ टेंडर लेने से काम हो जाएगा या फिर काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस पर विकास नगर निगम क्षेत्रों में जो हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, नालियों की सही से सफाई नहीं हो पा रही है, कई ऐसे विकास कार्य हैं जिसको लेकर के नगर निगम जो है इस 13 करोड़ का टेंडर लाए हैं। और इन 13 करोड़ के टेंडरों में नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य किए जाना है, और इसको लेकर के जो अलग अलग संवेदक हैं, संवेदकों को जो है टेंडर डालना था। और टेंडर डालने के बाद जिन संवेदकों को ये काम मिलेगा इनको बिना भ्रष्टाचार मुक्त, बिना कमीशन खोरी या फिर अपने ज्यादा फायदा को ना देखते हुए विकास कार्य में इस पैसे को लगाना है। लेकिन यहाँ पर जस्ट इसका विपरीत देखने को मिलता है। इसके बनस्पत अगर जिस तरीके का हाल है सड़कों का, ये लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर पैसा कमीशन में बढ़ जाता है, वो रंगदारी हो या फिर आपका अधिकारियों की कमीशन हो। इस आधार जो पैसा होती है 80% 70% पैसा जो है ये अधिकारियों के बीच बढ़ जाता है, और महज जो 30% पैसे होते हैं
उससे विकास कार्यों में लगाया जाता है। अगर वो सड़क का टेंडर है तो उसको सड़क में लगाया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब 30% पैसे को सड़क के कार्यों में लगाया जाएगा तो उस 30% पैसे से कितना बेहतर सड़क बन सकती है और जनता का सेवा कितना अच्छा हो सकता है, ये आप भली भांति समझ पाते होंगे। जी प्रिया। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि धनबाद नगर निगम विकास कार्य के लिए टेंडर डालने को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। 13 करोड़ के टेंडर को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने दोनों गुटों पर लाठीचार्ज किया है, वहां से खदेड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर टेंडर की प्रक्रिया पर इस दौरान मारपीट क्या दर्शाता है।